आम आदमी पार्टी में जो दिखता है वो है नहीं, ये दूसरी पार्टियों जैसी पार्टी है। शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पे तो जब काम होगा जब पार्टी को एकजुट होकर लेकर आएंगे। नहीं, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, आज तो पैसों की वैल्यू है। ये भी पूंजीवाद की पार्टी है। आपने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी एक बनिए को दिया गया है। जो महिला विंग का जो पद है वो भी एक बढ़िया समाज को ही दिया गया है। आम आदमी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा मिला तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। आपको बता दें सभी जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं सभी जो बड़े बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी जो है इस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ आज जो है एक नेता यहाँ पर मौजूद है, वो इस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है पूरी जानकारी लेंगे। और आपको बता दें कि कोई कहता है कि जो ये पार्टी है वो जातिवाद करती है। जी, अपनी जातियों को ही जो है वो समझती है। कोई कहता है मान सम्मान की कमी है, तो कोई ये कहता है कि जो पार्टी है पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देती है। क्या कुछ है पूरी जानकारी। तो हमारा जो नेता अशोक तंवर है, मैंने उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। और आज जब पार्टी में ही हमारे नेता का मान सम्मान नहीं होगा तो फिर हमारा तो मतलब ही नहीं पड़ता। तो यही कारण है कि मैंने आम आदमी पार्टी को पहले सुना और कम से कम 2-2.5 साल उसमें काम किया और उसको करीब से देखा है। आम आदमी पार्टी में जो दिखता है वो है नहीं, ये दूसरी पार्टियों जैसी पार्टी है। एक आदमी की पार्टी नहीं हो करती, पार्टी सभी से मिलकर पार्टी बनती है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक ही फोटो है, क्या उस पार्टी में कोई और नेता नहीं है? तो बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक आदमी की पार्टी से काम नहीं चलता। पार्टी आम आदमी की पार्टी है तो उस पे पोस्टर पे जो ये कहते हैं ना कि एक मौका केजरीवाल को, तो क्या इस पार्टी में सिर्फ एक ही चेहरा रहेगा, कोई और दूसरा चेहरा नहीं आएगा? मैम, लेकिन ये तो जिस समय अपनी पार्टी ज्वाइन की थी तब भी पोस्टर्स पे उन्हीं का ही चेहरा रहता था, एक ही चेहरा था। अब ऐसा क्या बदल गया? उस टाइम मैंने बताया कि उस टाइम मैंने सुनी थी कि भाई इसकी नीतियाँ अलग है, लेकिन जब मैंने उसमें काम किया और मैंने देखा कि उसमें उस पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं है। आपने भी पता है कि करनाल जिले में जितनी मेहनत एक लेडीज होकर मैंने इस जिले में करी है, क्या मेरे को किसी ने मान सम्मान दिया है? क्या मैं जिले का पद जो मुख्य पद हो क्या मैं उसे संभालने में सक्षम नहीं हूँ? तो जो भी जहाँ तक मैंने देखा ये भी पूंजीवाद की पार्टी है। आपने देखा होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो भी एक बनिए को दिया गया है। जो महिला विंग का जो पद है वो भी एक बढ़िया समाज को ही दिया गया है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब कास्टिज्म किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में? बिल्कुल किया जा रहा है। कितने सालों से जुड़े मैडम आप ऐसे? मुझे कम से कम 2-2.5 साल हो गए पार्टी में। मैम, करनाल के जिला अध्यक्ष तो नहीं है, तो आपकी एक अलग पहचान बनी थी। आप कह रहे हो ना बनिया कास्ट है, अपनी कास्ट के उसमें दे रहे हैं। अगर करनाल की एक बात बताओ, जब मेंबरशिप हुई थी तो मेरे से ज्यादा महिला में किसी ने इस जिले में मेंबरशिप नहीं करी। लेकिन वही बात है, जिसका आगे से आगे कोई आदमी है तो ये मुख्य पद है उन्हीं लोगों को दे रहे हैं ज्यादातर। मतलब ये कह रहे पैसों वालों की पार्टी है? बिल्कुल पैसों वालों की पार्टी है। मैम, नेता तो बताते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काफी अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी, तो शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य पे तो जब काम होगा जब पार्टी को एकजुट होकर लेकर आएंगे। हरियाणा के इतने बड़े लीडर हैं जो अशोक तंवर जी है, तो क्या उनको मुख्य पद दिया गया है? पार्टी छोड़ने का कारण ये आरोप है या फिर कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं आप भी? नहीं, देखिए मैंने अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना। मेरा इस पार्टी से देखो, मैंने इसकी विचारधारा सुनी थी, अच्छी लगी थी, तो मैंने डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में इसको ज्वाइन किया था। और अब जब हमारे नेता का इस पार्टी में मान सम्मान नहीं है तो मेरे जैसों का क्या मान सम्मान हो? क्या लगता है शिक्षा स्वास्थ्य पर काम नहीं हो रहा पार्टी के अंदर? शिक्षा स्वास्थ्य पर जहाँ इनकी पार्टियां हैं वहाँ काम इन लोगों ने किया होगा। लेकिन हम तो अपने हरियाणा की बात कर रहे हैं ना। हरियाणा में जब पार्टी आएगी तभी तो काम होगा। लेकिन हरियाणा में तो अभी से वही बात है, जो मेहनत कर रहे इस पार्टी में भी जो पैसा देकर टिकट ले आएंगे वही काम होगा। बदलाव यात्रा चली अभी आम आदमी पार्टी की, उसमें आप भी शामिल रहे शायद?
मैं उसमें शामिल रही है। देखो ये जो मान लिया मैरिज जैसो को, तो ये लोग कहते हैं भाई इतने आदमी ले आओ, इतने आदमी ले आओ, लेकिन जो ऊपर से लीडरशिप आती है वो कहीं ना कहीं वे नजरअंदाज करते हैं। तो आपको प्रकाश की वैल्यू है, मेहनत की वैल्यू नहीं है पार्टी में? नहीं, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, आज तो पैसों की वैल्यू है। कैसे पब्लिक तो काफी ज्यादा दिखाई देती थी बदलाव यात्रा में भी आम आदमी वो पार्टी बदलाव के साथ। यात्रा में पब्लिक तो मैरिज जैसे ही तो ले आवे थे उन्हें। ये मान सम्मान की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं हमें नहीं लगा कि इस पार्टी में कोई मान सम्मान करे। मेरी सोच है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं, अशोक तंवर जी इतने मेहनती है, जिस कद से उनको मुख्य पद देना चाहिए उस हिसाब से उनको दिया। एक पार्टी दूसरी पार्टी भी जा रहे हैं वो। देखो वो उनकी अपनी सोच है। एक बार बदलाव करते हैं, बाद में पार्टी बदल लेते इस हैं। पार्टी में जब उनको मान सम्मान नहीं दिया गया, ना उनकी मान हुई, मैम, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पार्टी में बड़े बड़े नेता है जिन्होंने पार्टी के लिए जेल गए हुए हैं, मनीष सिसोदिया है जो मंत्री है, उनकी फोटो क्यों नहीं लगती? उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। संजय सिंह है जो पार्टी में मुद्दे उठाने का काम करते थे, उनकी फोटो क्यों नहीं लगती? मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता थी, मैं तो अपनी फोटो की बात ही नहीं कर सकती। अशोक तंवर जिन्हें आप अपना आइडियल मानती हैं मैम, वो तो फिर मतलब ये पार्टी कोई डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो तो ट्रायल्स ही ले रहे हैं, कहीं फिट ही नहीं बैठ रहे हैं। देखिए ट्रायल की तो देखो, जब पार्टी में मान सम्मान नहीं, अगर मैं किसी का मान सम्मान नहीं करूंगी तो क्या मेरे पास कोई आएगा? तो देख, सबसे पहले तो अहम चीज तो मान सम्मान की होती है। तो आपने अभी उनकी वजह से चुनावों पार्टी के छोड़ी दौरान मैम। ही पता चला मैम कि वहाँ पर मान सम्मान नहीं है। नहीं, चुनाव के हमने पार्टी को देखा है, एक जब पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसमें काम करते हैं, तो उसको परख के ही तो छोड़ना होता है। जब उसमें मान सम्मान नहीं मिलेगा तभी तो छोड़। चुनाव नजदीक आ चुके हैं और आप काफी साल जो है आम आदमी पार्टी में रहे, तो उस समय दिखाई नहीं दिया कि मान सम्मान की कमी है। पौने 2 साल ही हुए हमें पार्टी में और काम करा, लेकिन काम की भी वैल्यू नहीं है। मैडम वही नेता भाग रहे हैं जो पंजाब चुनाव में नजर आए थे। मैम आपके द्वारा ही कहा जाता था कि आम आदमी का सम्मान है इस पार्टी में। नहीं, मान सम्मान तो देखो वही बात मैंने पहले में रखी थी कि पहले सुना था और अब पौने 2 सालों में हमने देखा है। इस पार्टी में एक ही आदमी को तवज्जो दी जाती है जो मतलब इनके अपने खास आदमी हो, इसमें आम कार्यकर्ता की कोई हो नहीं। आपने देखा होगा कि जो आम आदमी के जो पुराने कार्यकर्ता है, जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को सींचने का काम किया है, उनको भी इन लोगों ने जो पैसे वाले लेके एकदम आगे पद लेके, मुख्य पद लेके आगे, तो मैं लोग क्यों इग्नोर कर दिए इन लोगों ने? जो वो तो आज भी पार्टी में जुड़े हुए हैं। पार्टी में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका पार्टी में कोई वजूद नहीं है, उनकी चलती नहीं है, उनको पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं है। बताओ, जो मैम, पुराने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा जाता था कि पार्टी एकजुट है, फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सभी छोड़ छोड़ के भाग अगर गए? एकजुट होती तो फिर ऐसा क्यों भागते? मैडम जो बैकअप पे, दिखता है वो है नहीं। बैकअप पे रह के आम आदमी की जो पुराने कार्यकर्ता हैं आज भी मदद कर रहे हैं। मदद तो देखो कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी कोई मजबूरी होगी, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनको आदर मान नहीं दिया जाता। ये मैंने अपने नजदीक से उनको देखा है। मुख्य कारण मैडम अशोक तंवर जी की वजह से आपने पार्टी छोड़ी है। हाँ, देखो मेरे नेता अशोक तंवर है, मैं शुरू से ही अशोक तंवर जी के साथ अगर वो थी। पार्टी कोई सी ज्वाइन करते तो आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, देखो अभी मैं दूसरी पार्टी के बारे में तो नहीं कहूंगी, लेकिन अभी धरातल बीजेपी की पर तरफ इशारा तो नहीं है। अपने हल्के में समाज सेवा अपने तरीके से करूंगी। लालच तो नहीं मिल गया किसी दूसरी पार्टी से आपको? नहीं, मैंने कोई लालच नहीं मिला है, और जब मेरी ऐसी सोच नहीं है। रेखा जी पहले आप कांग्रेस में रहे, फिर टीएमसी में गए, उसके बाद आम आदमी में आए, अब कब किसकी बारी है? नहीं, मैंने टीएमसी भी ज्वाइन नहीं करी, मैंने अपने भारत मोर्चा में काम किया था और उसके बाद में आम आदमी पवार पार्टी साहब में तो टीएमसी चले गए। नहीं, उसके बाद में टीएमसी मैंने नहीं ज्वाइन करी थी, लेकिन मैंने अपने भारत मोर्चा में काम किया था और अब आम आदमी पार्टी में भी काम अब तो आपका एक्सपीरियंस भी काफी लंबा हो गया राजनीति का, सब कई पार्टियों में रह के सबकी रणनीति ले ली है, तो अब क्या रणनीति के साथ कौन सी पार्टी? मेरी रणनीति तो देखो यही रहेगी, मैं अपने समाज में बिना किसी राजनीति पार्टी के ही काम करूंगी और लोगों के बीच में पहले भी जाती रही है और आगे भी जाऊंगी, उनके सुख दुख में खड़ी रहूंगी। तो क्या असम से 1000 चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी आजाद की मैंने कोई बात नहीं करी, जैसा टाइम होगा वैसा
मैम अशोक तंवर जी के लिए कहा जा रहा है कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, तो लगता है आपके वो नेता है, आप भी उनकी तरफ रुख करेंगे? नहीं, अभी मैं भाजपा के बारे में भी नहीं और सुनने में आ रहा है अम्बाला से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। चलो वो तो अगली बात है। इससे पहले जो जब चांद चढ़ेगा वो सारे जगत ने देखेगा। जब चुनाव होगा तो वो सबने पता लगेगा। आज जो आपने मीटिंग बुलाई है, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैं आज इस्तीफा ही देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तीफा किनको मैम दोगे? आप तो जमीनी स्तर पर जुड़कर पूरे जोश के साथ काम किया करते थे और आज एकदम से पार्टी छोड़ के जा रहे हो। जब पार्टी मानसम्मान होगा तो क्या हमारे नेता के साथ हमने इस्तीफा देना है, कल हम उनके साथ ही इस्तीफा देंगे। मैडम दो बातें यहाँ पे हुई। एक तो आपने मान सम्मान रखा हर बात में, एक बात विचारधारा की। आप अपने वक्तव्य में कहा करते थे कि पार्टी विचारधारा की होती है और एक होती है मान सम्मान की बात। अब ये मान सम्मान को लेके विचारधारा को तोड़ के है, क्या कहना चाहेंगे आप? विचारधारा का मैंने बताया है, एक आदमी से पार्टी नहीं चलती। पार्टी में आप एक बात बताइए कि आप पिछड़े और दलितों का कोई रोल नहीं है, तो उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो एक आदमी की पार्टी नहीं होनी चाहिए, सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए।